हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल ही एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। और गाइस, मेरे इस टॉपिक का मेन पर्पज़ है मैं उन सभी उन सभी लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो अगर किसी भी टैरो रीडर से या फिर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में सक्षम नहीं हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मेरे व्यूवर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी हैं और उनको इस गाइडेंस की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें पता नहीं है और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और दुखी होते हैं। ओके, सो मैं काफ़ी टाइम से मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। मुझे इंट्यूशनली भी फील हो रहा था कि मैं आप लोगों की हेल्प करूं। तो गाइज़, थोड़ा सा ये इंट्रो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी गाइडेंस देने वाली हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी। ओके, एंड ये रीडिंग जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा क्या है, वो तो मैं रीडिंग करूँगी जिसमें सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं इस रीडिंग में, बट कुछ यहाँ पे जो भी इंट्रो है, थोड़ा सा ये इंट्रो लेंदी हो सकता है, बट इसे अगर आप सुनेंगे तो गाइज़ आप अपनी लाइफ को संवार सकते हैं। और वो चाहे आपका हेल्थ हो या फिर आपका करियर हो या फिर आपका लव रिलेशनशिप हो। बट मेरा मेन पर्पज़ है इस वीडियो को बनाना, इस मैसेज को आप तक पहुंचाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपका रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें डिसबैलेंस हैं, जो भी इश्यूज़ आते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे इंट्रो में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा वीडियो को और रीडिंग को लेंदी ना करूँ, कम टाइम में ही मैं इसको एंड कर दूँ। बट मैं इतना चाहती हूँ कि छोटे ही शब्दों में मैं आपको आपके सवालों के जवाब आपको दे दूँ। तो सबसे पहले आज हम इंट्रो में बात करेंगे, जैसे मैं अपने हर एक रीडिंग में जो टाइमलेस रीडिंग होता है, रीयूनियन का रीडिंग होता है, सेपरेशन की रीडिंग होती है, करंट फीलिंग की रीडिंग होती है, फ्यूचर स्पाउस होते हैं, एंड मैरिज किससे होगी। अगर इस टाइप के जो रीडिंग होते हैं और जो मेरे पर्सनल व्यूवर्स हैं वो अपनी रीडिंग कराते हैं अपने पर्सन के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करिए, खुद की करिए या फिर अपने पर्सन की करिए। तो गाइज़, हम बात करेंगे बहुत ही कम लाइन में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ लव क्या होता है, ओके, एंड हीलिंग क्या होती है। हीलिंग में हम ऐसा क्या करें, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। और अगर आप अपने 7 चक्रास को हील करते हैं तो कम से कम, बहुत से यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 चक्रास को हील करने के लिए कम से कम एक चक्रास पे आपको 1 वीक का टाइम देना पड़ता है, फिर जाके वो आपकी हीलिंग होती है। 7 चक्रास पे बात करेंगे, बट मैं आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बताने वाली हूँ कि जिससे आपको वो चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़े, क्योंकि गाइज़, जब हम कोई भी चीज़ों को ज़बरदस्ती करते हैं ना, तो वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, ना ही उसका हमारे ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और बाद में फिर हम जिनसे ये सलाह लिए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि हमारा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन कुछ तो काम ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको काम की चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आप सभी लोग हंसते हंसते कर लेंगे बिल्कुल डेली की रूटीन में, और उससे आप काफ़ी ज़्यादा खुद को भी हील कर लेंगे। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, सेल्फ लव क्या होता है, 7 चक्रास क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, एंड इससे रिलेटेड जो भी आपके सेपरेशन पर्सन हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो गाइज़, ये मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बट हाँ, ये जो भी चीज़ें अगर आपको ये लग रही है कि दीदी बोर कर रही है या फिर कुछ ऐसी बातें नहीं है, तो गाइज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उन लोगों के लिए रीडिंग है जो लोग अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा हर्टेड हैं, वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, सेपरेटेड हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए बोलते हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलने की सोचते हैं, तब भी उनको कोई एक रिप्लाई नहीं मिलता, लॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिलता, या फिर जो लोग सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। तो ये मैं उनके लिए बोलना चाह रही हूँ जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, लाइक अ सेपरेशन, रीयूनियन का सोच रहे हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर प्रेजेंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी बट उसका उनको कोई इम्प्रूव नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप का। तो ये रीडिंग उनके लिए है, जिनको ज़रूरत है गाइज़ ये वही रीडिंग देखेंगे, नहीं तो और लोग क्यों ये रीडिंग देखेंगे। ओके, तो मेरा उनको हेल्प करने का मेन पर्पज़ है।
तो आइए हम आपको थोड़ी बहुत कुछ जानकारी देते हैं। मेरी कोशिश होगी कम शब्दों में मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से अगर चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि सभी लोग आपको बोलते हैं कि हीलिंग करिए, और हीलिंग की वजह से अगर जो लोग जानते होंगे उनको ये लगता होगा ये तो मेडिटेशन करना पड़ता है, 7 चक्रास के ऊपर एक एक घंटे आधे आधे घंटे वर्क करना पड़ता है। हम ये नहीं करेंगे। और गाइज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है योगा करना, मेडिटेशन करना, बट ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग अगर इसको करते भी हैं ना गाइस, तो उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो अंदर से फीलिंग नहीं होती है, सिर्फ उनको लोग बोले होते हैं कि आप करो, और वो करते जाते हैं। 1 साल तक करते हैं, 6 महीने तक करते हैं, और उनको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकल के आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिवाइन के ऊपर से, यूनिवर्स के ऊपर से उनका विश्वास उठने लगता है। ओके, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपका मन नहीं है जो चीज़ करने का, और आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो। ओके, आप उसे ज़बरदस्ती कर रहे हो, इस वजह से वो चीज़ें नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती करने को नहीं बोलूँगी। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो हमारा मन कहे, जो हमारा दिल कहे। ओके, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेंगे, और जो भी आप चाहेंगे अपनी लाइफ में पा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं हीलिंग क्या होता है। हीलिंग गाइस ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने चक्रास को अच्छे से हील करें। चक्रास, सबसे पहले मैं बात करूंगी चक्रास को विदाउट हीलिंग, विदाउट योगा और विदाउट मेडिटेशन से के बिना भी आप कर सकते हैं। जो लोग करते हैं, अगर जिनकी हैबिट है अच्छे से करते हैं, वो करें कंटिन्यू, उसको छोड़े ना। लेकिन जिन लोगों से नहीं होता, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और ये क्यों करना चाहिए उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगी। ठीक है, सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी 7 चक्रास में सबसे 1 नंबर का चक्रास, जो कि होता है रूट चक्रा। ओके, रूट चक्रा ये हमारा जो हमारी जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वहाँ पे सबसे नीचे ये होता है। सो गाइज इस पे मेडिटेशन जो लोग करते हैं उनको पता होगा, बट जो लोग नहीं करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये 7 चक्रा एक्टिव है या फिर एक्टिव नहीं है। ओके, अगर गाइज आपकी हेल्थ में आपको कोई इशू लगता है, ऑलवेज आप बीमार रहते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, आप हैप्पी नहीं रहते हैं, हमेशा टेंशन रहती है, चिड़चिड़ा सा आपका मन करता है, और एनर्जी आपको लो फील होती है, तो आप समझ जाइए आपका 7 चक्रास आपका जो फर्स्ट चक्रास है हमारा रूट चक्रा, उसमें प्रॉब्लम है, वो एक्टिव नहीं है। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जब ये फील होने लगे आप बहुत खुश हो, ओके, सिर्फ इतना ही करना है गाइस, आपको बहुत खुश रहना है, बैलेंस चीज़ों पे बना के रखना है, हैप्पी फील करना है, और आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर एक चीज़ बहुत अच्छा हो, तो आप समझ जाइए कि आपका ये जो रूट चक्रा है बैलेंस्ड में है। इसको आपको कोई भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिन लोगों का ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस है, तो इसको बहुत ईजी वे में आप आराम से इसको एक्टिव कर सकते हैं। आप भूमि पे, पृथ्वी पे नंगे पैर चले, जहाँ पे हरी घास हो वहाँ पे नंगे पैर चले, कम से कम मतलब कि ज़्यादा नहीं, अगर आप दे सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोगों के पास गार्डन होगा, गार्डन में चल सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, बट नंगे पैर आप ज़मीन पर अगर चलेंगे ना, तो ये भूमि से अटैच होता है, ये जो चक्रास होता है। अगर आप नंगे पैर चलेंगे, कुछ ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो इससे आपका जो रूट चक्रा होगा वो एक्टिव होगा। अब हम आते हैं दूसरे चक्रास पे, जो कि सैक्रल चक्रा होता है, ये जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। ओके, तो गाइज अगर ये जिसका एक्टिव है तो उसको क्या फीलिंग होती है गाइज, यहाँ पे उसको ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों के अंदर सेक्सुअल पावर बहुत अधिक होती है, कुछ लोगों के अंदर बहुत कम होती है, तो इसको बैलेंस बना के रखना, इसके बारे में बहुत अधिक कुछ गलत नहीं सोचना, क्योंकि हमारी लाइफ का ये भी एक पार्ट है और ये ज़रूरी भी है। ओके, बट कुछ लोग इसको लेके काफ़ी ज़्यादा गलत सोचते हैं और कुछ लोग इसको लाइटली लेते हैं, तो इसको बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि ये पार्ट होता है लाइफ का एक। ओके, इसको बैलेंस्ड करना है, और आपके अंदर क्रिएटिविटीज़ हो, लाइक अगर आपको डांस करने का मन कर रहा है तो आप डांस करिए। इसको बैलेंस किस तरीके से किया, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटीज़ है, कोई भी आपको मन, जो भी चीज़ें आपके अंदर, जिसे हम कहते हैं टैलेंट, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आप उसको खुल के बाहर लाइए, उस पर वर्क करिए। अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो इससे आपका ये जो सैक्रल चक्रा है वो आपका
बैलेंस्ड रहेगा। ओके गाइज़, मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, बट अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी सुननी है, जिन लोगों को मैं उनके लिए बता दे रही हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बट मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके लव रिलेशनशिप में, और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए मैं बता रही हूँ जो लोग हर्टेड हैं, जिनके पर्सन ने आपको चीट किया है, या फिर आप अपनी तरफ से उनको 100% दे रहे हैं और उनकी साइड से आपको सिर्फ हर्ट ही मिल रहा है। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारी लाइफ पे बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये चीज़ें अगर जिस दिन आप सारी चीज़ें बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे ना, तो आगे क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके, बट अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो शायद आप अपने आने वाले कल को बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो मैं बात कर रही थी, मैंने सैक्रल चक्रा की बात की, तो यहाँ पे आप मतलब एक्टिविटीज़ को अपने फील करिए, उसको खुल के बाहर लाइए, और आपके अंदर एक फीलिंग होगी, एक ऐसी फीलिंग की जिसे हम कोई चीज़ जैसे फील करके, जैसे हवा चल रही है प्यार अच्छी सी, हम उसे फील करके बहुत खुश हो जाते हैं ना, या फिर जैसे कि लाइक हमें गर्मी का अचानक से अभाव मिलता है, हमें अचानक से ठंडी लगने लगती है। तो ये जो सेंसिटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें अगर आपको फील हो रही हैं, तो यानी कि आपका जो सैक्रल चक्रा है वो एक्टिव है। और अगर ये चीज़ें आपको नहीं फील हो रही हैं, आपके अंदर कोई एक्टिविटीज़ करने का आपका मन नहीं कर रहा है, क्रिएटिविटीज़ कोई है बट आप फिर भी नहीं कर रहे हैं, आप दो लोगों के बीच में सॉन्ग गाते हैं, बट अगर आपको कहा जाता है आप स्टेज पे जाके गाओ, तो आप नहीं गा पाते हो, तो ये यानी कि डिसबैलेंस है आपका। अब हम बात करते हैं तीसरे चक्र, जिसे हम मणिपुरी चक्र कहते हैं। ओके, ये सैक्रल चक्रा के ऊपर होता है। तो मैं गाइस आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, सो और उसके बाद यहाँ पे मुझे जस्ट सेकेंड, क्योंकि गाइस इस इंट्रो के बाद मुझे रीडिंग भी करनी है हर एक राशियों की, बट मैं इस रीडिंग में सिर्फ एक ही राशि लूँगी, उसके बाद फिर से दूसरी राशि के लिए ये अलग अलग होगा, ताकि अगर इस तरीके से वीडियो होगा तो शायद वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाएगा और काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी चक्रा, जो कि मैं भी बता रही थी। गाइस, इसमें आपको क्या फील होना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, अगर आपका पर्सन है लाइक है, आपको बार बार हर्ट कर रहा है, और आप बार बार अपने पर्सन को अपने तरफ से 100% तो दिए जा रहे हैं, बट उनकी तरफ से आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ चीटिंग, या फिर हर्ट कर रहे हैं, वो आपको अगेन एंड अगेन हर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर खो रहे हैं, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट खो रहे हैं, आपके पास नेम नहीं है, फेम नहीं है, मनी नहीं है, अगर ये चीज़ों की आपके पास कमी फील हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मणिपुरी चक्रा ब्लॉक्ड है, इस पर आपको काम करना है। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, इस चक्रास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ होनी है, कहाँ नहीं होनी है, ये आपके अंदर होना चाहिए। ओके, एंड अगर आप एक्टिव हो, आप मनी के लिए ऑलवेज वर्क कर रहे हो, हर एक चीज़ में आप एक्टिव हो, आपका दिमाग दौड़ रहा है, आप मीन्स लाइक अपने करियर बनाने के लिए एक्टिव हो, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप समझिए कि आपका मणिपुरी चक्रा एक्टिव है। और अगर जिनका नहीं है, तो उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम प्रातःकाल कहते हैं, जो पहली सूर्य की किरण होती है ना, आप कम से कम ज़्यादा नहीं 5 या 10 मिनट आप जाके ऐसे खड़े हों कि जो सूर्य की रोशनी है ना आपके मस्तक तक पड़े। इससे गाइस क्या होगा ना, इसमें सिर्फ आपका मणिपुरी चक्रा ही एक्टिव नहीं होगा, इसमें आपके 7 चक्रास में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी वो सारे एक्टिव रहेंगे, इससे आपको काफ़ी ऊर्जा मिलेगी, और आपका ये मणिपुरी चक्रा जो है ये बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, मैं जल्दी कर रही हूँ बिकॉज वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएँ। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर चक्रा की, जिसे हम हार्ट चक्रा कहते हैं। ओके, ठीक है, तो गाइज अगर हार्ट चक्रा की बात की जाए तो इसे मैं ये बोलना चाहूँगी, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशंस होते हैं या फिर किसी की भी बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और बार बार उनके साथ चीट किया जाता है। ओके, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप समझ जाइए आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। और किस तरीके से आपको पता चले कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है, तो गाइज आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपके अंदर गुस्सा नहीं है, चिड़चिड़ापन नहीं है, किसी की भी बात को आप बिल्कुल पर्सनली नहीं ले रहे हैं,
और या फिर इस तरीके से जब आपके अंदर भावना आ जाए ना कि आप जिनके साथ जो कर रहे हैं उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपना कर्मा करिए, जिसे हम कर्मा कहते हैं। ओके, आप अपना कर्मा करते रहिए, उसके बदले में किसी से एक्सपेक्ट ना करें। ओके, मतलब कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं उसके बदले में कुछ मिलेगा, ये भावना आपके अंदर ना रहे। ओके, अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं, ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ही बैलेंस्ड है। आपको कभी भी कोई भी चीट नहीं कर सकता और आप लोगों को अच्छे से फेस्ड भी कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ना फेस रीडर। आप लोगों को भाप जाएंगे कि सामने वाला पर्सन कैसा है, अगर आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे गाइज जिन लोगों को अगर अपना हार्ट चक्रा एक्टिव करना है, बैलेंस्ड करना है, तो आप नेचर के साथ अपना टाइम व्यतीत करें। जैसे कि आप खुली जगह पे रहें, पंछियों को देखें अगर वो आकाश में उड़ रहे हैं, पेड़ पौधों को देखें अगर हवाएं चल रही हैं, नेचर्स के साथ हिल स्टेशन पे चले जाएं, गंगा रिवर के पास बैठें। लाइक जितना ज़्यादा आप नेचर्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा और बैलेंस्ड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कंठ चक्रास की, जिसे हम गले की चक्रा कहते हैं। लाइक ये इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। अगर कुछ लोग होते हैं ना गाइस, कोई चीज़ बोल नहीं पाते हैं, मन में वो उनको बोलना बहुत कुछ रहता है बट वो बोल नहीं पाते हैं, राइट, वो बोल नहीं पाते हैं, उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंठ चक्रास। तो यहाँ पे अगर ये चक्रास आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे। ओके, ये सारी चीज़ें आपके अंदर रहेंगी। और जिन लोगों का ये डिसबैलेंस रहेगा, उनके अंदर क्या आदत होगी, वो झूठ बोलेंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे। तो आप झूठ अगर नहीं बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आप समझिए आपका जो ये चक्रास है, कंठ चक्रास, ये बैलेंस्ड है। और जिन लोगों को अगर ये चक्रास बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे हम सांसों को बहुत तेज़ी से अंदर लेना और छोड़ना, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ओके, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट भी अगर आप करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपके लिए होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छठे नंबर की चक्रा की, जो कि है, इसे हम कहते हैं थर्ड आई चक्रास। ओके, ये थर्ड आई चक्रा हमारे माथे के बीच में, जो हमारी हम जहाँ पे हम लड़कियाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड़के तिलक लगाते हैं हम लोग बिंदी, उसको कहते हैं थर्ड आई चक्रास, वहाँ पे ये होता है। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या फील होगा, ये आपका एक्टिव है कि नहीं एक्टिव, इसको कैसे पता करेंगे, ये हम बताते हैं आपको। अगर आपका ये चक्रा एक्टिव है, मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे थे जो कि जब मैं लाइव आई थी तो उसमें कुछ पर्सन ऐसे थे जो कि इसके बारे में पूछ रहे थे कि मैं जो भी चीज़ें ड्रीम देखता हूँ या फिर देखती हूँ वो सच हो जाते हैं, जो भी चीज़ें सोचता हूँ वो हो जाते हैं। तो गाइस, थर्ड आई चक्रा ये होता है कि डायरेक्ट आपका इंट्यूशंस बहुत हाई होता है, आप जो भी कुछ सोचते हैं वो हो जाती हैं, आपने जो भी कुछ सपने देखे वो हो जाती हैं। आप किसी को फेस को देखते हो, आप लाइक अ फेस रीडर हो, किसी की फेस को देख के आपने जो बोल दिया वो राइट होता है। तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती है, मतलब लाइक आपकी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं ना, वो सटीक एक राइट हो जाती हैं। मतलब आपके इंट्यूशंस पावर बहुत हाई होते हैं, आपको कहाँ पे क्या सही है, कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये चीज़ें आपके अंदर है और बहुत सही है तो यानी कि आपके इंट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव है। ओके, और अगर थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें, आप लोगों से चीट खाओगे, आप हमेशा डिसीजन गलत लोगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर जिनका ये लो है तो आप जो ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है ना, उसको काफ़ी तेज़ी से करें। ओके, उसको काफ़ी तेज़ी से करें, ब्रीदिंग ब्रीद आउट, तो इससे आपका ये थर्ड आई चक्रा काफ़ी एक्टिव होने पे सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 7 चक्रा, जो कि हमारा 7 चक्रा आखिरी चक्रास है, जो कि ये होता है क्राउन चक्रास। ओके, ये हमारे मस्तिष्क चक्रास होता है गाइज। ये चक्रास मैक्सिमम सभी लोगों का एक्टिव ही होता है, बहुत कम ही लोगों का एक्टिव नहीं होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनके, ये आपका डिसएक्टिव कब होगा, डीएक्टिव कब होगा, जब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, समझिए कि उनका जो क्राउन चक्रा है वो अब इनबैलेंस्ड हो गया। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग, ये तो सभी लोगों का चक्रास वर्क करता है। अगर समझ लीजिए कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लाइफ से आपको ऐसा लगता है बार बार कि अब मुझे जीना ही नहीं है, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आपको लगता है कि मैं मर जाऊं, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। बट ये चीज़ें मैक्सिमम लोगों की एक्टिव होती हैं,
क्योंकि अगर ये एक्टिव ना रहे तो इंसान न जाने क्या कर ले, आत्महत्या कर ले। जैसे कि लाइक बहुत बड़ा किसी ने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, कुछ चोरी कर ली, तो उनका गाइज ये जो क्राउन चक्रा होता है वो ब्लॉक होता है। ओके, तो डिप्रेशन में चले जाना ये ब्लॉक होता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो ये थे गाइज 7 चक्रास, और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया कि इनको आप कितने इजी तरीके से आप इनको एक्टिव कर सकते हो। ओके, आप गाइस ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हो। यहाँ पे आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको योगा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने ब्रीद इन ब्रीद आउट कहा, कपालभाति आप करेंगे। अगर फीमेल हैं तो 20 टाइम 200 टाइम, एंड मेल हैं तो 300 टाइम आप अगर कपालभाति करते हैं तो इससे आपके चक्रास एक्टिव रहते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप सांसों को तेज तेज लेना छोड़ना, ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो आपके चक्रास एक्टिव रहेंगे। एंड गाइस, कंठ चक्रास के लिए मैं बोलना चाहूँगी, मैंने शायद मिस कर दिया था, जिनका कंठ चक्रा, जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है, अपनी चीज़ें, मन की चीज़ें नहीं कह पाते हैं, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, बहुत तेज़ी से आप सांसों को अंदर भरना, ओके, और एक आवाज़ के साथ सांस को छोड़ना। जैसे कि इस तरीके से, मतलब सांस को हमने अंदर लिया और जब आवाज़ को छोड़ा। ये तो मैंने बहुत जल्दी कर दिया गाइस, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी कवर कर रही हूँ वीडियोस। तो सांसों को आप छोड़ दीजिए जल्दी से, मतलब सॉरी जल्दी से नहीं, मतलब आवाज़ के साथ। तो इससे आपका जो कंठ चक्रा, जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में आपके प्रॉब्लम आ रही है, आपको बोलने में कुछ हेजिटेशंस हो रहा है, तो वो आपका स्ट्रांग होगा। सो गाइस, अब आते हैं हीलिंग। मैंने क्यों आपको 7 चक्रास के बारे में बताया, रीज़न इसका यही था, हीलिंग। मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ हीलिंग करिए, हीलिंग करिए, तो गाइस यही हीलिंग है। आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से बैलेंस्ड करते हैं तो इससे तो आपके 7 चक्रास बैलेंस्ड होंगे ही, और सामने वाला कोई भी पर्सन आपको अगर चीट करेगा ना, तो आप जो इतना दर्द में होते हो ना, वो आपको फील नहीं होगा। और जब आपको फील ही नहीं होगा तो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटीज़ चलती हैं ना, कि थर्ड पार्टी आ गई है, क्या होगा, मेरा पर्सन मेरे साथ रूड बिहेवियर कर रहा है, क्या होगा, मैं तो उसके लिए लॉयल हूँ, क्या होगा, तो ये सारी भावनाएं आपके मन अंदर आएंगी नहीं। दूसरी चीज़ मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेल्फ लव। मैं बहुत जल्दी चीज़ें कर रही हूँ गाइस, अगर आपको नहीं समझ में आती आप वीडियो को बार बार देखिएगा, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। मैं अपने उन सारे डियरेस्ट का, अपने लवली व्यूअर्स का हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं, बहुत ही पेन में हैं। ओके, सेल्फ लव क्या होता है गाइस? सेल्फ लव ये होता है आप बहुत हैप्पी रहें, आपके साथ कौन क्या गलत कर रहा है उसके बारे में आप सोचें ही ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ गुस्से से बात ना करें, किसी ने आपको गाली दे दिया तो बदले में आप उसे गाली ना दें। मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम कहते हैं ना टीट फॉर टैट, ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है, जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करो। अगर आपका पर्सन आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो आप कभी भी अपने मन में ये मत सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया। आप सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलो कि ये ऐसा टाइम ही था, टाइम नहीं सही है, और आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है। ये आप ग्रेटिट्यूड को मैसेज दो, आपका पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपसे, आपके और उसके बीच में लव है, उसने आपको कभी भी चीट नहीं किया, और थैंक यू आप उसको बोलो अगर उसने कोई चीज़ की। अगर आप ये मैसेज ऑलवेज़ आप ग्रेटिट्यूड को सेंड कर रहे हो, यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो, अफर्मेशन दे रहे हो, तो आपका कोई भी पर्सन कैसा भी है वो ज़रूर एक ना एक दिन बदलेगा और आपके पास आएगा। मेरा मेन पर्पस गाइस यही था, अपने पर्सन के साथ। आई नो कि अगर आपके साथ किसी ने चीट किया है तो लोग कहते हैं ना, हमारे साथ उसने गलत किया तो हम उसको कैसे छोड़ दें। नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ उसको आपको कैसे छोड़ना है। अगर मैं 2 साल का टाइम बताती हूँ, 2 साल से अगर ज़्यादा हो रहा है और 2 साल में आपने अपने पर्सन का वेट किया है और ये सारी चीज़ें की हैं जो मैं बता रही हूँ अच्छे से, और इन 2 साल में अगर आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कोई भी मीटिंग नहीं हुई है, तब आप छोड़ दीजिए। आप अपना ये रूटीन करते रहिए कंटिन्यू, जो भी आप कर रहे हैं। आप वैसे भी अगर आप इसको 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो आपको इसकी आदत सी हो जाएगी। ओके, और अगर 2 साल के बाद भी आपके पर्सन ने आपके मैसेज कॉल करने के बाद भी अगर आपको कोई मैसेज कॉल कुछ भी नहीं किया, तो समझो कि वो पर्सन आपके लिए है ही नहीं,
और बदले में आपको जो भी कुछ मिलेगा ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज दो कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको यूनिवर्स दे, और आपके साथ अच्छा ही होगा गाइस, बुरा नहीं होगा। बट मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोगों का 2 साल नहीं हुआ है, और अगर आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं और कभी ना कभी बीच बीच में आपके पर्सन आपके मैसेज रिप्लाई का, कॉल का रिप्लाई कर देते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं, तो आप उनका वेट करें और उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। वो ज़रूर चेंज होंगे और ज़रूर आप लोगों का रीयूनियन होगा। ओके, सो गाइज़, मैंने बहुत ही कम शब्दों में इस बहुत बड़े टॉपिक को समेटने की कोशिश की है। हो सकता है मैं बहुत सी कुछ चीज़ें मिस कर गई होंगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा आप लोग, क्षमा करिएगा। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सेकेंड। सो मीन राशि, जैसा कि अभी मैंने इंट्रो में बताया, आई थिंक आपने देखा होगा और आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ में भी आई होंगी। सो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको बने रहना है मेरे चैनल पे। और गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत से लोगों को ऐसी रीडिंग की, ऐसी गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें जिनको हेल्प मिल सके। एंड गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, पाइसेस, ये रीडिंग सेपरेशन, सिंगल फादर, सिंगल मदर अगर आप हैं, सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, आपका डिवोर्स हो चुका है, सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, और आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं उनके साथ ही, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डिले हो रहा है। और हो सकता है यहाँ पे ऐसे भी पर्सन होंगे जिनकी मैरिज की एज है बट आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, बार बार मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये रीडिंग बेशक आप सभी के लिए है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ इस मेजर आर्काना के थ्रू यूनिवर्स के साइड से आपके इस रीयूनियन के लिए ये देखूंगी कि आपके लिए क्या मेजर चेंज होने वाला है, क्या यूनिवर्स गाइडेंस ये यहाँ से एक मैसेज देती है। ओके, थैंक यू फॉर मीन राशि, थैंक यू। ये कार्ड आया हुआ है, तो बट गाइस, ये कार्ड आया हुआ है खुद से, तो मैं इसे तो लूँगी, बट यहाँ पे मैं एक हाइड कार्ड लेती हूँ जो कि आपकी रीडिंग के एंड में ओपन करती हूँ। आप बहुत ही स्पेशल हैं क्योंकि आपके लिए 2 टाइम यहाँ पे कार्ड फ्लिप हुआ, किसी भी रीडिंग में नहीं हुआ, तो इसलिए शायद में भी हो सकता है आपके लिए 2 कार्ड हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये 2 कार्ड लिए हैं। ये कार्ड और ये अंडर डेक कार्ड मैं आपकी रीडिंग के एंड अप में ओपन करूँगी, और एक कार्ड तो आपके लिए हर्मिट का आ ही गया खुद से फ्लिप होके। एंड यहाँ पे मैं देखूँगी आपके लिए यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस। ओके, सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर लेती हूँ पाइसेस, देन उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। 2 मोर कार्ड फॉर पाइसेस साइन, 1 मोर कार्ड। ओके, सॉरी फॉर नॉइज़ गाइस, प्लीज़ मैनेज करिएगा। मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती गाइस। एक्चुअली आप ही घर में होते होंगे तो हम किसी को शांत नहीं करा पाते, है ना, तो वो होता है। एंड यहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस लूँगी। ओके, ओके, ये मैंने सारे कलेक्ट कर लिए हैं। एंड यहाँ से मैं आपके लिए इनिशियल्स ले लेती हूँ। ओके, और पाइसेस। ओके, कुछ और इनिशियल्स। ओके, सो ये इनिशियल्स हमारे पास आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपके रीडिंग के एंड अप में ओपन करूँगी। मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, आपको दिख भी रहे हैं। लास्ट में ये चैनल्ड मैसेजेस लूँगी। ओके, ओह सॉरी, ये भी कार्ड है। ओके, ओके, आपके लिए मैसेजेस काफ़ी कूद कूद के आ रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके,
कुछ मैसेजेस मैं और ले लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके फाइन। सो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अब यहाँ पे। क्या बात है, आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लिप हो रहे हैं पाइसेस। आई थिंक आपको बहुत जल्दी है किसी चीज़ की, आप बहुत जल्द में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। 2 more टाइम यूनिवर्स, 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। गाइज ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल, जैसे भी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे आप रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उन्हें आप रखिएगा, बाकी के मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा औरों के लिए। ओके, सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दी टावर। गाइज ये आपके पास्ट की रीडिंग, सबसे पहले जो मैं बताऊंगी आपकी पास्ट की एनर्जी बताऊंगी, जिससे आपको काफ़ी आसान होगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। फाइन, ये है हमारे पास कार्ड, अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है दी एम्प्रेस। वेरी गुड। सो हमारे पास यहाँ पे जो कार्ड है वो कार्ड है, सबसे पहला जो कार्ड है दी टावर, दूसरे नंबर का जो कार्ड है जजमेंट, तीसरे नंबर का जो कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एंड फिर उसके बाद जो कार्ड है यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ट्स, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियाँ बताना चाहूँगी। यहाँ पे राशियाँ वाटर साइन की हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, बट स्ट्रांगली स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे है, लियो की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मून साइन की भी एनर्जी है गाइस। एंड यहाँ पे मुझे जो मैक्सिमम एनर्जी मैं देख पा रही हूँ वो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है, वाटर साइन की एनर्जी है। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोग अपने इस रिलेशनशिप में कितने टाइम से हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि 2 ईयर से, 3 ईयर से, 1 ईयर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 6 ईयर, ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे टाइम नज़र आ रहा है। बताना चाहूँगी कि आप लोगों के बारे में कुछ आपके पास्ट से चीज़ें अगर आपसे मैच होती हैं तो बेशक आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है। सो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 30 to 40% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ था, कुछ लोगों का मैरिज में डिवोर्स्ड हुआ था, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ था, जिनके लिए आप बहुत लॉयल थे बट वो आपके लिए लॉयल नहीं थे और आपको वो छोड़ के चले गए, और आपकी लाइफ में एक ऐसी आपकी ज़िंदगी बदल गई कि आपको ये लगा कि जैसे आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा चेंज। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक साथ कई प्रॉब्लम आई होगी, शायद कुछ लोगों के पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, करियर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, और उसी टाइम पे आपके पर्सन भी आपको छोड़ के गए होंगे, और जो भी वो आपके रिलेशन रहे होंगे शायद मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके कार्मिक रहे होंगे। ओके, और अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो मुझे आई डोंट नो क्यों स्कॉर्पियन सुनाई दिया, तो हो सकता है गाइस जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप राशि, अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है, आप देखिएगा, हो सकता है कि स्कॉर्पियन की भी एनर्जी कहीं ना कहीं होगी। तो अगर आप लोग के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं स्कॉर्पियन है, तो स्कॉर्पियन ऐसे होते ही हैं कि उन्हें काफ़ी कुछ कर्मास अपने पे करने होते हैं, वो कैरी बैग लेके आते हैं, वो अपने पास्ट का कर्मास लेके आते हैं इस जन्म में, और जो कि उन्हें पे करना ही होता है। उनको बार बार ऐसे रिलेशन मिलते हैं जो कि उन्हें हर्ट करते हैं, उन्हें पेन करते हैं, और आपके साथ बार बार ये चीटिंग वाली चीज़ें होती हैं। आप समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप इतने लॉयल होते हैं, आप लोगों को चीट करना जानते ही नहीं हैं, कितना ही आप लोगों के ऊपर बड़ी आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं, वाटर साइन के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ओके, सो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग हुई है जब आप बिल्कुल अलोन रहे हैं, आपका ब्रेकअप हुआ था, आपका सेपरेशन हुआ था, आप अपने पास्ट पर्सन के लिए ही वेट कर रहे थे। कुछ लोगों को तो लग रहा था कि नहीं वो फिर से आएंगे, वो आएंगे, आपके पर्सन आएंगे जिनके लिए आप वेट कर रहे थे, और अभी भी कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने उन्हीं पर्सन के लिए आप वेट कर रहे थे। सेपरेशन हुआ है आप लोगों का बहुत तगड़ा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड आया हुआ है दी टावर का है। ओके, और
आपके भी जो पर्सन है जिनके साथ आप मिले हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप भी सेपरेशन में थे और आपके पर्सन भी सेपरेशन में थे, आप दोनों लोगों का ब्रेकअप हुआ था और आप लोग मिले हैं और आप लोगों का ये लव रिलेशनशिप चला। और शायद जब आप लोग मिले तो आप दोनों ने एक दूसरे से ये कमिटमेंट किया कि अगर आप लोग पहले एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, उसके बाद अगर आप दोनों लोग एक दूसरे को सही लगे, आप लोग एक दूसरे के सोच से विचार से मिलते हैं, तो आप लोग इनके साथ मैरिज भी करोगे। ओके, ये चीज़ें आप लोग फाइनल करके आगे बढ़े हैं। कुछ लोगों की यहाँ पे शादी भी हुई है। ओके, और कुछ लोगों की बहुत जल्द शादी हुई है। शायद आपको लगा कि ये पर्सन आपके लिए लॉयल है और जिनका आपको इंतज़ार था वो आए हैं, तो इसलिए जब बहुत जल्द में कुछ लोगों की यहाँ पे शादी भी हुई है। शादी के बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग, हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये चीज़ें बोलना चाहूँगी कि जो मेल पर्सन है यहाँ पे, या वो शायद आप एक ऐसी एनर्जी में आए हैं, पास्ट में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए आपके पर्सन ने आपको बोला। ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, जो मैरिड है, अनमैरिड है, सबके लिए, जो वेट कर रहे हैं उनके लिए भी, सिंगल है उनके लिए भी, कि यहाँ पे जो मेल पर्सन है उनके साइड से शायद ये आपको बोला गया है, कमिटमेंट दिया गया है, आपको स्ट्रांगली बोला गया है कि अगर आपको उनके साथ शादी करनी है, उनके साथ एक लॉन्ग डिसीजन लेना है, उनके साथ एक लॉन्ग लाइफ के लिए, फैमिली के लिए आपको डिसीजन लेना है, तभी आप उनके साथ जाएं, तभी आप उनको कमिटमेंट दें, तभी आप उनके साथ कंटिन्यू रहें, तभी वो इस रिलेशनशिप में आ सकते हैं। नहीं तो आप सारी चीज़ें क्लोज़ करना चाहते हैं, ऐसा आपके पर्सन के साइड से बोला गया है। मैं ये मैक्सिमम बता रही हूँ, मेल पर्सन ने ऐसा बोला है। फीमेल के लिए बहुत ही कम होगा, जो कि अगर ये फीमेल हो सकती हैं जो मेल को बोली होंगी। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन के साइड से मुझे ज़्यादा लग रहा है 5 to 3% होगा, जो कि अगर फीमेल ये कहीं होंगी। और कुछ लोगों ने अपने मेल पर्सन की इस चीज़ों के लिए उन्हें हाँ बोला है और आपका कंटिन्यू ये रिलेशनशिप चल रहा है बहुत अच्छे से। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे शादी से रिलेटेड आपके पसंदीदा पर्सन के साथ आपकी शादी भी होने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दिया गया है। फैमिली के भी साइड से रजामंदी मिल गई है, पर्सन के भी साइड से रजामंदी मिल गई है। और कुछ लोगों को अगर नहीं मिली है तो रिलेशनशिप आपका स्टक है। स्टक सिर्फ इसलिए है कि आपके पर्सन सीरियस नज़र आ रहे हैं, शायद आपके साइड से कुछ इश्यूज़ है, आप उन्हें एक स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, वो जो चीज़ें आपसे मांग रहे हैं आप नहीं दे पा रहे हो। या तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आप इस एनर्जी में हो, उनसे स्ट्रांग कमिटमेंट मांग रहे हो और आपके पर्सन आपको स्ट्रांग कमिटमेंट अभी नहीं दे पा रहे, जिसके लिए ये रिलेशनशिप वेटिंग चल रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग मिले कहाँ पे हैं, किस तरीके से मिले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे आपके जॉब से रिलेटेड आपका ट्रांसफ़र हुआ है, नई जगह पे आप गए हैं, वहाँ पे आप अपने रूम वगैरह की जब सर्चिंग आउट कर रहे थे तो उसके ज़रिए आपको ये पर्सन मिले हैं। किसी मंदिर मस्जिद में आप इनसे मिले हैं, धार्मिक प्लेस पे मिले हैं। एंड हो सकता है किसी ट्रैवलिंग में आप इनसे मिले होंगे, किसी टूर वगैरह पे गए होंगे, वहाँ पे मिले होंगे। कुछ लोग यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह में मिले हैं, कैफ़े वगैरह में भी मिले होंगे, इंस्टीट्यूट वगैरह में आप इनको मिले होंगे। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, सो मैं अब आपके यहाँ पे करंट एनर्जी देख लेती हूँ गाइस। आपका करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन के साथ। ओके, करंट एनर्जी फॉर पाइसेस, करंट एनर्जी फॉर पाइसेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Three of Wands, Six of Swords, the Emperor, Four of Swords, one more card, Four of Cups. Okay, very nice. So यहाँ पे है Nine of Swords. सो गाइज यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी दिख रही है वो एनर्जी दिख रही है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जी है एंड वाटर साइन की भी एनर्जी है। तो गाइज करंट टाइम में इन साइन की एनर्जियाँ, इन साइन के लोग आपकी लव लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इन साइन के लोग की वजह से आपके लव लाइफ में चेंजिंग हो सकता है। इन साइन के लोगों से हेल्प मिल सकती है। इन साइन के लोगों से आपकी लव लाइफ में इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपके पर्सन भी ये साइन के हो सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ करंट टाइम में। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे अपने पर्सन का, तो आपके पर्सन यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आपका ये वेटिंग मोड ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों के पर्सन आ रहे हैं जून के मंथ में, स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ। ये मैं उनके लिए, मुझे स्ट्रांगली आ रहा है जो 3 साल से अगर वेट कर रहे थे। ओके,
3 ईयर से अगर जो लोग वेट कर रहे थे तो उनके पर्सन आ रहे हैं और आपको शायद ऑफ़र देंगे कि आप उनके साथ कहीं घूमने जाओ, या फिर आपको ये ऑफ़र देंगे कि आप आपकी वो सारी कमिटमेंट को वो फुलफ़िल करने वाले हैं, या फिर आपको एक सरप्राइज़ देंगे और आपको एक लॉन्ग टूर पे ले जाएंगे। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं। ये पास्ट पर्सन की एनर्जी मैं बता रही हूँ गाइज, आपके पास्ट पर्सन ही आ रहे हैं और आपको हो सकता है मीटिंग हो सकती है, आप लोगों की मीटिंग होने के काफ़ी चांसेस लग रहे हैं जून मंथ में, ये मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अप्रैल के लास्ट वीक में हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई सीनियर पर्सन थे, या फिर हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की भी होगी। हो सकता है आप लोग अपने घर में एक ऐसे पर्सन है जिनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि आप अपने लिए खुद के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं ले पा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रहे हो फॉर योर पर्सन, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान है और जिसकी वजह से आप शायद जो आपके पर्सन हैं उनकी रातों में ये कंडीशन होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंजाइटी होता है, उनको नींद नहीं आती है और उनको ये लगता है कि ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा, कितना देर होगा कि मैं इन्हें इस तरीके से अटका के रख सकता हूँ। क्योंकि गाइज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद ये जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की जो एज है, मुझे मैक्सिमम यहाँ पे जो एज नज़र आ रही है वो एज मुझे 35 प्लस की नज़र आ रही है। बहुत कम ही लोग हैं जो अंडर 30 हैं, नहीं तो मुझे यहाँ पे एज जो दिख रही है वो 30 प्लस की नज़र आ रही है। और शायद इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने करियर को भी लेके, बिज़नेस को भी लेके, घर को भी लेके, हेल्थ को भी लेके, और सबसे ज़्यादा आपके बारे में वो सोच रहे हैं, रात दिन सोच रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ जो है, फैमिली जो इश्यूज़ कर रहे हैं, फादर मदर, उनको भी लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं और बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि इस रिलेशनशिप में क्या एक्शन लिया जाए। और गाइस कहीं ना कहीं से आखिर इस करंट एनर्जी में, इस करंट फीलिंग में, इस करंट टाइम में उनको ये ज़रूर फील हो जाएगा, उनको एक रास्ता ज़रूर मिल जाएगा कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि उनको ये डिवाइन कहीं ना कहीं से उनको ये गाइड दे रही है। एंजल उनको मैसेज देंगे और उनको अपने इंट्यूशन सुनाई देंगे। ये तो कुछ मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर्मिट का भी कार्ड आया हुआ था आपके मेजर आर्काना में, फ्लिप हुआ था अचानक से, और प्लस यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, मुझे उससे भी यही एनर्जी मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी वही एनर्जी है, यहाँ पे भी वही एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा आप दोनों लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोग इस करंट टाइम में, इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहने वाले हो इस करंट टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ओवर हो चुका है गाइस। ओके, टाइम ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से आप लोगों को अब बहुत डिले लग रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हम आपके नियर फ्यूचर देख लेते हैं क्या है एक्शन। ये कार्ड फ्लिप हुआ था जिसको मैंने ले लिया है। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड हमारे पास है यहाँ पे डेथ। स्कॉर्पियन की एनर्जी गाइज यहाँ पे भी थी, स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे भी है, मुझे ये ऐसा लग रहा है। यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है द लवर्स। अंडर डेक कार्ड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ गाइज, नियर फ्यूचर में आपके लिए एक्शन तो ले लिया जाएगा, 101% आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, बट ये होगा कि थोड़ी एनर्जी लो होगी। वाओ, यहाँ पे 2 कार्ड है गाइज, मैंने तो एक ही कार्ड लिया था बट दो कार्ड आ गए हैं आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को भी। जस्ट सेकेंड देख लेते हैं, एंड इसको इस तरीके से रख लेते हैं कार्ड को। ओके, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे द लवर्स है, एंड ये कार्ड था इसके नीचे। आई थिंक आपको कार्ड सारे दिख रहे होंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे नियर फ्यूचर में हो सकता है आप लोगों को मनी से रिलेटेड कुछ ऑफ़र मिले। आपके पर्सन हो सकता है आपके पास ये ऑफ़र लेके आए कि आप उनके साथ कोई बिज़नेस करो, आप दोनों लोग मिलके एक साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट करो, और आप उस वर्क प्लेस पे एक दोनों लोग एक साथ हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। क्योंकि इन दौरान में जो भी आप लोगों की सेपरेशन रही है, इसमें उनको पता चल गया है कि चीज़ें क्या हुई हैं, उनको पता चल गया कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। वो बहुत से लोगों के पास गए, बहुत से लोग उनको मिले इस दरमियान में, बट उनको वो फीलिंग नहीं आई जो आपके साथ उनको वो फीलिंग आती है। इसलिए उन्होंने पूरा अपने मूड में ये बना लिया है कि उनको आपके ही साथ रहना है। इसलिए शायद अभी
अगर वो टाइम नहीं दे पा रहे, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो इसलिए आपके पास वो प्रपोजल लेके आ रहे हैं। एक बिजनेस से रिलेटेड, कोई वर्क से रिलेटेड, कुछ फ्रेंडशिप से ही रिलेटेड, लेकिन आपसे वो बात ज़रूर करेंगे, काम के सिलसिले से ही बात करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप उनका साथ दो, आप उनके साथ करियर स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे हम आपके साथ ही ये चलेंगे। और शायद आप लोगों का यहाँ पे कुछ लोगों का ये ज़रूर रिप्लाई होगा कि अभी तो इतना खुद लेट हो गया, अब हम इतना लेट कैसे करें। बट आपके पर्सन जो भी कुछ होगा, प्लानिंग बहुत बड़ी कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। और कोई अगर यहाँ पे सेकेंड पर्सन है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टीज़ है, तो उसका जो भी था अभी तक, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में इतनी स्टकनेस थी, वो जो भी है नियर फ्यूचर में वो चला जाएगा, किसी भी तरीके से जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, उनको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये देखें यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हाइड थी, जो भी कोई पर्सन था जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तो वो चीज़ें ख़त्म होनी है और आपके पर्सन आपके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से, बिल्कुल लॉयल्टी के साथ आपके पास वो आ रहे हैं। ओके, टाइमिंग की बात मैंने आपको बता ही दी है कि मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको यहाँ पे जून का मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली मंथ दिख रहा है, अप्रैल का लास्ट वीक दिख रहा है। एंड यहाँ पे गाइज अगर आपको 777 दिखे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रही हूँ, आप लोगों के लिए हो सकता है जो इम्पोर्टेंट नंबर हो 1, 3 नंबर, 6, 4, ये आपके लिए, एंड 7, ये नंबर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि जुलाई, अगस्त एंड जून ये आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब कि आपकी लाइफ के लिए एक ऐसे मंथ हैं जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भरने वाले मंथ है। हो सकता है आप लोगों का जब सेपरेशन हुआ होगा तो इन्हीं मंथों में हुआ होगा, और अब आप लोगों का रीयूनियन भी होगा तो शायद इन्हीं मंथों में हो जाए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके लिए जो मैंने यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से मैसेज लिए थे, उसका अंडर डेक कार्ड हम देखेंगे। यहाँ पे अंडर डेक कार्ड है 5 5 × 5 3 3 × 3। गाइज ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये मैनिफेस्टेशंस नंबर है, टेक्निक है। अगर आप इन टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने अपने वीडियो में इसको डाल रखा हुआ है, इससे रिलेटेड मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊँगी। तो गाइज़ आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं, जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपनी इस रिलेशनशिप के लिए, उसको कंटिन्यू करते रहें। इससे ही यही वजह है कि जिससे आपके ये पास्ट पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ओके, जो आप इतने टाइम से आपने इनके लिए वेट किया है, इतनी सारी चीज़ें की हैं, टेक्निक वगैरह की है, मैनिफेस्टेशन किया, अफर्मेशन किया है ना, तो उसी का असर है जो कि आपके पर्सन ये आपके पास आ रहे हैं। तो गाइडेंस मैसेजेस मैं देख लेती हूँ यहाँ से आपके लिए क्या है। हमारे पास है लेट गो, ये देखिए, तो चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। ट्रस्ट, तो ट्रस्ट रखें खुद पे, फैथ रखें अपने लव पे, भगवान पे। डोनेट, तो डोनेशन करें जो भी आपका सामर्थ्य हो। यहाँ पे है गुड कर्मा, गुड कर्मा करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी के साथ झूठ ना बोलें। रिसीव, गॉड ब्लेस, तो भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा सा गुड न्यूज़ दे रहे हैं, तोहफ़ा दे रहे हैं, उसके लिए आप तैयार रहें। गोल्डन मोमेंट, आपके लिए गोल्डन मोमेंट आने वाला है, आप रेडी रहें। एंड यहाँ पे हमारे पास है रीयूनियन, कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। सो मीन राशि, रीयूनियन की रीडिंग थी, रीयूनियन आ गया, अब इससे बड़ा मैं और क्या कह सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। डोंट गिव अप, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। डी जैसा बोल रही है वैसा करिए। ड्रीम, तो एंजल आपको ड्रीम देंगे, यूनिवर्स आपको ड्रीम देंगे, आपको आपके साथ क्या चीज़ें होनी है शायद उससे रिलेटेड आपको ड्रीम आए। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी बातें नहीं हो रही हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपका सेपरेशन है, बहुत कोशिश की आपने, बातें नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि टेलीपैथिक आपके पर्सन आपसे बातें करें आपके ड्रीम में। ओके, काउ ग्रॉस, तो गाय की मदद करें, गाय की सेवा करें। ओके, मैसेज देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। मेष राशि, ओके, एरिस, कोई साइन हो सकता है आप लोगों के लव लाइफ में जो इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, या फिर ऐसे पर्सन जो आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। हमारे पास है ऑनलाइन कनेक्शन आपका हो सकता है। हमारे पास है यू आर माई डॉल, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वाइफ, हस्बैंड, यू आर माई ऑल। तो आप तो सब कुछ अपने पर्सन के लिए। मदर एंड फादर इश्यूज़, मैंने पहले ही बोला था, फैमिली इश्यूज़ हो सकती है। यहाँ पे है डोनेट, डोनेट पहले भी आया था तो डोनेशन करें गाइस। यहाँ पे हमारे पास आई डोंट लाइव विदाउट यू, यू आर माई लाइफ एंड यू आर माई हार्ट बीट। तो ये देखिए आपके पर्सन आपके बिना तो रह ही नहीं सकते, आप उनकी हार्ट बीट है। विंटर सीज़न, विंटर सीज़न में हो सकता है आपका बर्थ हो, आपके पर्सन का बर्थ हो, या फिर आपकी मैरिज हो जाए इस सीज़न में।
गणेशा, तो कुछ लोग अगर गॉड गणेशा को मानते हैं तो उनसे प्रार्थना करें, उनकी चैंटिंग करें। ऑन द वे, ऑनलाइन कनेक्शन, बहुत स्ट्रांगली ये कनेक्शन है, ऑनलाइन कनेक्शन है, बार बार आ रहा है। होल्ड माई हैंड, तो अपने पर्सन से जब मिलिएगा तो उनके हाथों को अच्छे से होल्ड करिएगा। अप्रैल ये मंथ है, अप्रैल मैंने बोला भी था। जनवरी, एंड हमारे पास है पास्ट पर्सन। गुड गुड गुड, रीयूनियन हो रहा है, आपके पास्ट पर्सन भी आ गए। 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट बर्थ हो सकता है। यहाँ पे है विल यू मैरी मी, येस ऑफ कोर्स। गाइस बोलिएगा आप अपने पर्सन से ये चीज़ें कि आप उनसे शादी के लिए तो बैठे हो, वेट कर रहे हो। आइसक्रीम आपको पसंद हो सकता है, आपके पार्टनर को पसंद हो सकता है। हमारे पास है फैमिली इशू चक्रास, तो फैमिली इश्यूज़ हैं, चक्रास को कैसे डील करें, सॉरी चक्रास को कैसे हील करें, अभी मैंने इंट्रो दिया था तो उसमें आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़रूरत है। कम बैक कोई आ रहा है गाइस ज़रूर। 17, 18, 22, 26, 9 ये नंबर हैं आपके लिए। हमारे पास है यहाँ पे विंटर सीज़न मैरी, विंटर सीज़न भी काफ़ी आ रहा है। मार्च, ओके मार्च भी हो सकता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके लिए क्या था। इनिशियल हम बाद में देखते हैं गाइस। सबसे पहले यहाँ पे ये यूनिवर्स के साइड से जो मैंने मैसेज लिए थे, ये मैसेजेस देख लेती हूँ, जिसका अंडर डेक मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे है आउट फील हील, ओके। सो गाइज आप अपनी हीलिंग करें, बार बार आपके लिए आ रहा है तो आप हीलिंग करें। लॉन्ग डिटेल्स हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। डू दी योर गुड कर्मा एंड सेल्फ लव, डोंट एनीबडी एक्सेप्टेंस, तो किसी से भी कोई एक्सपेक्ट ना करें, जो भी चीज़ें हैं आप करें, नेकी कर दरिया में डाल, ओके। यहाँ पे है अनमैरिड, तो जो भी लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं आपके लिए मैरिज के चांसेस आने वाले हैं गाइस, मैरिज हो जाएगी आपकी। यहाँ पे है एम्परर, वाओ टू गुड, वेरी नाइस। एम्परर उसमें भी था, एम्परर इसमें भी है, तो हो सकता है गाइस आप लोगों के इस लव रिलेशनशिप में कोई ऐसे सीनियर पर्सन होंगे, सीनियर सिटीज़न होंगे जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। सभी के लिए यहाँ पे 3 मैसेजेस आते थे, आपके लिए यहाँ पे 5 मैसेजेस आ गए हैं यूनिवर्स के साइड से। आप लकी हो। वर्क, सो आप फुल्ली अपने वर्क पे कंसंट्रेट करें, आपका जब भी डिवाइन टाइम आएगा आपको यूनिवर्स ज़रूर वो बता देंगे, किसी भी रूप में, एंजल के थ्रू, ड्रीम में या फिर कहीं भी। ये हरमित खुद से कार्ड फ्लिप हुआ था और ये मैंने आपके लिए लिया हुआ था। जस्टिस, वेरी नाइस। सो आपकी जस्टिस के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए सारे रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हरमिट का कार्ड है। रीयूनियन के रीडिंग में अगर हरमिट का कार्ड आ गया तो जो भी ब्लॉकेज है, जो भी चीज़ें हैं वो श्योर हो जाते हैं, रास्ता मिल जाता है, किसी न किसी के भी थ्रू आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइन आपको खुद ही गाइडेंस देंगे, खुद ही आपको एंजल आपको प्रोटेक्ट करेंगी। यहाँ पे है हमारे पास अंडर डेक कार्ड दी चैरियट, वाओ। हो सकता है गाइस जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप लोग की इंट्यूशंस काफ़ी अच्छी हो, आप लोगों की इंट्यूशनली आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपके साथ कब क्या होना है, ओके। सो अब हम लास्ट में फाइनली ये इनिशियल्स देख लेते हैं, देन आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं। 4 नंबर, 31 परसेंटेज, यहाँ पे है 21, यहाँ पे है हमारे पास X Y O 16 1 एंड यहाँ पे है 9 26, यहाँ पे है S, यहाँ पे है U, यहाँ पे है 11, K है हमारे पास, एंड G है, E है, एंड हमारे पास है D, एंड V है 13 22, 10 नंबर, एंड लेटर द लास्ट है C। सो गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग से रिलेटेड कुछ इनिशियल्स। देख लीजिएगा कि आपके नेम के फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर होंगे, आपके पर्सन के होंगे, जहां आप रहते होंगे उससे रिलेटेड लेटर होंगे, या फिर जहां आप मिले होंगे उस जगह का नाम होगा। सो गाइज आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।